जो भी बातचीत थी पूजन की वो बिल्कुल पूछ करके जैसे ही चलने लगा तो मेरे मन में एक विचार आया जो शहर में हो रहा था, उसी की दृष्टि पर मैंने मिश्रा जी से कह दिया कि देखो आजकल लोग गौओं को पाल लेते हैं और उनको जो है उनका दूध लेते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं, फिर शहर में जाकर के वो पॉलीथीन और ये सब खाती है। क्योंकि मुझे गाय दिखी नहीं ना, तो इसलिए मैंने अपनी बात को कह दिया। और गजब की बात तो जब हुई कि उन्होंने कहा अब पंडित जी 2 मिनट रुक जाइए। आए अंदर लेकर के घर में बैठाला और कहा पंडित जी एक बात बताएं, हमारे यहाँ गौ है नहीं लेकिन हम गौ की सेवा करते हैं। और जैसे उन्होंने कहा गौ की सेवा करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मैं चाहता हूं जैसे मिश्रा जी के जीवन में परिवर्तित हुआ आप सभी के लोगों में वो जीवन परिवर्तित हो। मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि पंडित जी गौ है नहीं लेकिन गौ की सेवा करने का प्रयोजन मेरा रहता है और मैंने इस मानव धर्म को पाया है, तो गौ की सेवा करें। एक उनके घर में कुत्ता भी था लेकिन ऐसा नहीं था बेड पर लेटाने वाला, उसकी भी सेवा। बगल में देखा एक सुंदर चिड़ियों का भवन बना रखा था, वहां चिड़ियों की भी सेवा करते थे। और मैं उस व्यक्ति से पहली बार मिला तो मैंने उनसे इस बात को कहा कि मतलब समझे नहीं आपकी बात को। तो मिश्रा जी कहने लगे महाराज जी हमारे घर में गाय है नहीं लेकिन ये राशन रखा है और कोई भी दरवाजे पर गाय आ जाए, कोई भी दरवाजे पर गाय आ जाए, ये नादी रखी है, ये भूसा रखा है और घर में कोई भी सदस्य होगा तुरंत सानी कर देगा, गाय खा लेगी और चली जाएगी, मुझे उसके दूध से कुछ भी लेना देना नहीं। और जैसे मैंने इस प्रकार से सुना तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। हमने कहा क्या बात है मिश्रा जी, आपकी सेवा तो गजब की है। और बताने लगे, कहते महाराज श्री जब से हमने ये करना प्रारंभ किया है तो आपको हम क्या बताएं, मात्र 600 रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति आज उनकी कितनी कमाई है हम आपको वर्णन नहीं कर सकते हैं। और मैंने उनको जानकारी नहीं दी, इतने श्रद्धालु हैं कि यदि अगर हम जानकारी देते हैं तो यहाँ कथा हो रही है तो जरूर आते हैं, मुझे विश्वास है। और मुझसे एक ही बात कही, पंडित जी कहीं भी जाएं तो गौ माता का प्रचार जरूर करिएगा। जो गौओं की ये स्थिति है ये वास्तव में ये संसार को डुबोने वाली होगी। अब तो हमने सुना तो मैंने कहा था ना जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो मेरे मन में भी विचार आया कि क्यों ना हम इस प्रकार से हम भी सेवा करके देखें। तो हमने भी इसी सेवा को अपनाया। चाहे हम जितना भी कमाएं, चाहे 1 लाख कमाएं, 2 लाख कमाएं, 10 लाख कमाएं, लेकिन एक मेरा प्रयोजन रहता है कि जो भी मैं धन को कमाता हूं उससे मैं कुछ % गौ के लिए जरूर निकालता हूं। और आप लोगों से भी निवेदन करूंगा गौ की सेवा करो। और वास्तव में जब आपको लगे कि ऐसा संकट है हमारे जीवन में जो कभी टाला नहीं जा सकता, गौ की सेवा करके देखना। अगर उस संकट से आप मुक्त ना हो जाए तब आप कहिए। तो मैंने जो सेवा का भाव देखा तो वास्तव में मैं देख करके दंग रह गया। आज वो महापुरुष हमारे बीच में है नहीं, फिर भी हम चाहते हैं आप उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए गौ माता की जय। और जैसे ही इस प्रकार से देखा तो इंद्र ने गौ की स्तुति की और गौ से प्रार्थना करके कहते हैं कि इंद्र पीछे को नहीं मुड़ा, ऐसे ही हाथ करते हुए पीछे पीछे चले जा रहे थे। आज भगवान ने क्षमा कर दिया। आज एकादशी की पावन, आज तो 10वीं है ना, कल एकादशी है। थोड़ा सा एकादशी का भी वृत्तांत आपको बता देते हैं। एक बार नंद बाबा जो थे वो एकादशी का उन्होंने व्रत रखा। द्वादशी आने वाली थी तो रात्रिकालीन बेला में जान नहीं पाए इस बात को कि अभी रात्रि है, समझे प्रातः काल है। और यमुना जी का स्नान करने के लिए गए और जैसे ही यमुना में पैर रखा तो वरुण लोक के जो दूत लोग थे आए और नंद बाबा को पकड़ करके ले गए। एकादश्याम तो निराहारम
जैसे ही एकादशी का निराहार व्रत रखा, द्वादशी मिली और द्वादशी में जाकर के जैसे यमुना का स्नान करने जा रहे थे तो वरुण लोग के जो दूत लोग आए उठा करके ले गए। प्रातः काल हुई और जब नंद बाबा लौट करके नहीं आए तो मैया ने आज लाला को जगाया, अरे लाला उठियो, तेरे बाबा सुबह गंगा यमुना स्नान के लिए गए थे, अभी तक लौट करके नहीं आए, जरा सा देख करके आना। आज हमारे बालकृष्ण भगवान जैसे ही यमुना के तल पर पहुंचे तो देखते हैं वस्त्र तो रखे थे लेकिन बाबा कहीं दिखे नहीं। तो आंखों को बंद कर लिया और जैसे ही आंखों को बंद किया